उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पंचायतों में भी कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने का आदेश दिया है। लिहाजा कई नगर पंचायतों में इसका निर्माण भी हो चुका है, लेकिन संत कबीर नगर के एक इलाके के लोगों ने इसका विरोध किया है और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि विभागीय अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ कूड़ादान बनाया जा रहा है जो कि वो आबादी के सटे है, उसको कहीं दूर बनाया जाए जहाँ से कि जनता को बीमारियों से बचाया जाए और सबकी रक्षा हो सके। कौन बनवा रहा है? कौन? नगर पंचायत के अध्यक्ष है डिंकू मणि और ईओ उमेश वासी। ईओ साहब के विरोध में लमसम 10-12 सभासद हैं। चूँकि ईओ साहब जबरन और दबंगई से कह रहे हैं कि कूड़ादान बनेगा तो यही बनेगा, आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए। हम लोग भी सोचे चलिए अब यहाँ नहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो चलिए डीएम कार्यालय के पास, वहाँ अपना जो है अपनी बात कही जाएगी, डीएम साहब से एप्लीकेशन दिया जाएगा। हम लोग की भी ऐसा नहीं है कि हम लोग तो सुनवाई नहीं होगा। उसके बाद वहाँ एक दिन आए ईओ साहब प्रशासन लेके दनघटा थाने से, एसओ साहब भी आए थे, वहाँ लाठीचार्ज करवाया ईओ साहब। मामला ये है, हमारे वार्ड में ज़बरदस्ती ईओ और चेयरमैन के द्वारा कूड़ा घर बनाया जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? वहाँ न बनाया जाए, आबादी से 160 मीटर पे वो है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको वहाँ से हटा के कहीं जहाँ आबादी से दूर हो वहाँ बनाया जाए। आपके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हाँ, आए हैं। 8-10 सभासद भी आए हैं। मानक क्या है? मानक ये है कि आबादी से 200 मीटर दूरी पे बनाया जाए। जो यहाँ के शासी अधिकारी महोदय उमेश कुमार पासी उसको जबरदस्ती बनवाना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या समस्याएं होंगी अगर बनने की? वहाँ पे दुर्गंध पैदा होगा, अलग अलग सी बीमारियाँ पैदा होंगी। आबादी से नज़दीक बन रहा है। चाहते क्या हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि डीएम साहब से ही मांग किए हैं कि वो आबादी से दूर मलौली में जगह है जगदीशपुर में 2 एकड़ वहाँ बनाया जाए। वहाँ 1 किलोमीटर की आबादी में मतलब जमीन के कोई मकान नहीं है। कि राज्य सरकार स्वच्छता मिशन एवं नगरीय प्रगति के दृष्टिगत जो नगरों में कूड़ा एकत्रित हो रहा है उसके लिए एमआरएफ सेंटर नगर के बाहर बनाने के लिए प्रस्ताव करती है। उसी के क्रम में 15वें वित्त के तहत ऐसर बाजार में ये केंद्र स्वीकृत हुआ है, जिसको लेकर के सभासदों ने आपत्ति की है। चूंकि ये निर्माण प्रक्रियागत तरीके से हो रहा है और इनकी आपत्ति आई है तो उस पर विचार किया जाएगा और तत्समय जिलाधिकारी द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि सारे 15 वित्त सारा जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो सर को इस पे अवगत करा दिया जाएगा। तब की गाइडलाइन है 200 मीटर आबादी से होना चाहिए, उस क्षेत्र में डीएम साहब के माध्यम से स्वीकृत हुआ है। 15वें वित्त एक और उसमें एसडीएम से पैसा भी आया है शासन से, वही काम हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि भाई 200 मीटर से कम है, लेकिन वो 200 मीटर है, वो नाप लिया जाए, जहाँ 200 मीटर होगा वहाँ मैं बना दूंगा। क्या सभासद सब मिल के जो जिनको आपत्ति हो। और मिथिलेश कुमार धुरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ संत कबीर नगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, जानकारी चाहेंगे। एक तरफ तो लोग चाहते हैं कि उनका क्षेत्र स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, लेकिन इस केस में कूड़े घर का निर्माण का क्यों विरोध लोग कर रहे हैं? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि ये पूरा मामला हैसर बाजार के वार्ड नंबर 9 में निर्माणाधीन जो वहाँ पे कूड़ा कचरा केंद्र है उसके लिए ये विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है वो आबादी से सटे हुए है और वहां से किसी दूर स्थान पे बनाया जाना चाहिए। उनको ये चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में जब ये कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा तो वहां पे कूड़ा कचरा गिराएगा, जिससे भारी दुर्गंध आएगी और उन्हें भयानक बीमारियों की चिंता सता रही है। जिसको लेकर उन्होंने विरोध किया है और विरोध करते हुए अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि उस मामले में अधिकारियों का ये कहना है कि मामले को डीएम से अवगत कराया जाएगा और इसमें मामले पे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अधिशासी अधिकारी का ये कहना है कि नियमानुसार ही जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और वहां पे सभासद जो है जिस बात को मनाही कर रहे हैं उसी बात को मनमानी तरीके से कर अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा क्यों किया जा रहा है, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। हालांकि लोगों को भयानक बीमारी और आशंका जो है वो सता रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि
जल्द से जल्द यहाँ पे जो कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र है वो यहाँ पर ना बनाया जाए। अब सवाल आने वाले दिनों पर निर्भर करता है कि अधिकारी इस पर क्या निर्णय लेंगे। जी दिव्या। अच्छा मिथिलेश, यहाँ पर जो आबादी वाले क्षेत्र में कूड़ा घर बनाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जबरन अधिकारी और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर ये कूड़ा घर बनाने के में जुटे हुए हैं। आखिर वजह क्या है कि विरोध के बाद भी यहाँ पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है? देखिए दिव्या, आपको बता दें कि कहीं भी जो कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र जो बनाया जाता है वो शहर से दूरी पे बनाया जाता है। पहली बात तो यह, और दूसरी बात यह है कि शहर से दूरी होने के साथ साथ ये चीज का विशेष ख्याल रखा जाता है कि इससे किसी अन्य लोगों का जल जीवन प्रभावित ना हो। तो इसको ध्यान रख के ये कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र बनाए जाते हैं। ऐसे तमाम जगह पे बनाए भी गए हैं। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, लेकिन जो नगर पंचायत के अधीनस्थ जो जमीन है उसी जमीन पे, जो खाली जमीन है उसी पे कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र जो है वो निर्माण कराया जा रहा है। अब अधिकारी इसका हवाला दे रहे हैं कि इसको पहले से ही चिन्हित किया गया है और उस दौरान जो है लोगों ने विरोध नहीं किया। तो जब चिन्हित किया गया तो किसी से जो है अविश्वास, वहां पे किसी से पत्र नहीं मांगे गए, किसी से किसी का पक्ष नहीं जाना गया, अपनी मनमानी तरीके से वहां पे प्रस्ताव कर लिया गया। और जब प्रस्ताव कर लिया गया है तो अब जब निर्माण होना शुरू हुआ है तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र बन रहा है, तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो लाजमी है कि विरोध करना जो है लोगों का कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बन रहा है, गाइडलाइन के अनुसार बन रहा है, ठीक है। अब वहीं अधिशासी अधिकारी कर रहे हैं कि 200 मीटर दूरी पे बन रहा है। तो 200 मीटर दूरी पर अगर बन रहा है तो उसके अगल बगल आबादी क्षेत्र है, उससे लोग प्रभावित होंगे। जब केंद्र बन जाएगा तो उससे लोग प्रभावित होंगे। तो जाहिर सी बात है ये सवाल उठना लाजमी है। लोगों का जो सवाल उठा रहे हैं वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मामले की जांच करा ली जाए। अगर और अन्य जगह पे कहीं इसकी जमीन है नगर पंचायत के अंतर्गत जो क्षेत्र से दूर हो, आबादी से दूर हो, वहां पे भी ये निस्तारण केंद्र को बनाया जा सकता है, क्योंकि शहर को स्वच्छ रखने के लिए ही कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र बन रहा है। अच्छा मिथिलेश, यहाँ पर नगर पंचायत की जमीन है, ये आपने कहा, जिस पर ये कूड़ा घर बन रहा है। क्या इसके अलावा और कोई खाली जमीन नगर पंचायत के पास है नहीं कि सिर्फ यही एक मात्र जगह है? नहीं, जो ग्रामीण हैं और जो सभासद है उनका कहना है कि और भी जमीनें तमाम नगर पंचायत क्षेत्र के जगह पे, अन्य जगह पे भी जमीन है, मौजूद है जी। तो जमीन जब मौजूद है तो दूसरी जगह बना नहीं जानी चाहिए। शहर से अलग जगह पे जहां आबादी से दूर होनी चाहिए उसको चिन्हित किया जाना चाहिए था। हालांकि ये जमीन बहुत पहले से सरकार की जमीन यहाँ पे है और यहाँ पे चिन्हित किया गया था, लेकिन चिन्हित किए जाने का सवाल ये नहीं उठता है कि जब आम लोगों को जिस बात का वहाँ पे स्थानीय लोगों का विरोध कर रहे हैं, जो सभासद विरोध कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए था। और ख्याल रखते हुए उस जो मानक है, जो नियम है, उस दायरे के अनुसार ही निर्माण कराया जाना चाहिए था। लेकिन अब जब लोगों को पता चला है कि वहां पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा, तो उसका विरोध होना चालू हुआ है और अब लोग जो है अधिकारियों के चौखट पर पहुंचकर दस्तक देकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया। उनका साफ तरीके से कहना है कि यहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है वो ना बनाया जाए। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि जो लोगों ने दस्तक देकर अधिकारियों को वहां अपना प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायती पत्र दिया है। हालांकि इनके साथ स्थानीय विधायक वहां पे गणेश चंद्र चौहान वो भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी ये बात रखी है। तो सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि अधिकारी इस मामले में कितना रिएक्शन लेते हैं और क्या आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई तय की जाती है। अच्छा मिथिलेश, एक और जानकारी चाहेंगे, जो कूड़ा निस्तारण घर बनाया जा रहा है, कितनी इसकी लागत है, कितना बजट इसमें आ चुका है, कितना खर्च किया जा रहा है जिसे वापस लिया जा सकता है? देखिए दिव्या, अभी जो है ये कूड़ा निस्तारण केंद्र का जो निर्माण कार्य अभी शुरुआत हुई है, इस निर्माण कार्य की शुरुआत अभी हुई ही है और तभी इसका विरोध होना चालू हो गया है। हालांकि इस पूरे निर्माण कार्य का जो बजट है वो जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन पे होता है, क्योंकि ये 15वां वित्त के द्वारा इसका निर्माण कार्य होना है। तो जो 15वां वित्त के तहत उसका एक एस्टीमेट तैयार किया जाता है और बाकायदा नगर पंचायत द्वारा उसका अनुमोदन करके जो है संबंधित अधिकारी को भेजे जाते हैं और उसी आधार पर उन्होंने प्रस्ताव जो है बजट प्रस्ताव होता है। तो सवाल ये है कि करोड़ों की लागत, कम से कम ये करोड़ों की लागत से यहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बन रहा है। तो सवाल ये है कि पूरे नगर पंचायत जो नगर पंचायत के जितने वार्ड हैं
उन वार्डों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और एक आबादी क्षेत्र में, एक आसपास के आबादी क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं कूड़ा कचरा निस्तारण केंद्र में जब जमा होगा तो जाहिर सी बात है कि भारी दुर्गंध उठेगी और लोगों को समस्या होगी। अच्छा मिथिलेश, यहाँ पर जो नगर पंचायत की जो जमीनें आपने कहा अन्य जगह भी है जहाँ पर निर्माण हो सकता था, लेकिन यही एक जगह इन्होंने चिन्हित की है। अगर बात करें डीएम की, आपने कहा फंड वहां से रिलीज होंगे, जब ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था जगह चिन्हित करनी थी तो यही पर्टिकुलर जगह ही क्यों चूज की गई? क्योंकि आसपास क्षेत्र में खेत भी नजर आ रहे हैं, आबादी वाली जगह भी है, तो क्या मानक के विपरीत नहीं है ये? देखिए, इसमें दिव्या दो सवाल उठते हैं। एक सवाल ये है कि जब स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जब इसका चिन्हीकरण किया जा रहा था, जब इसको बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, उसी दौरान अनापत्ति लेनी चाहिए थी लोगों से। अनापत्ति के लिए खुला एक कैंप लगाया जाना चाहिए था या लोगों से अनापत्ति लेना चाहिए था, सभासदों को बैठा के एक बैठक की जानी चाहिए था। हालांकि अधिशासी अधिकारी का ये कहना है कि हमने इससे पहले अधिकारियों सभासदों के साथ बैठक की थी, लेकिन सभासद आप विरोध क्यों कर रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ सभासदों का ये भी कहना है कि अन्य जगह जमीन है, वही लोग बता रहे हैं कि अन्य जगह जमीन है, और वहीं दूसरी तरफ अधिशासी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने सभासदों से कहा है वो कहीं जमीन चिन्हित करके दे दें, हमें वहीं बना ले। तो सभासद जमीन चिन्हित क्यों करेंगे? जब आपने पहले चिन्हित किया तो आपने सभासदों से अनापत्ति क्यों नहीं ली? अनापत्ति अगर ली तो आपने इसको शासन में भेजा, तो रिपोर्ट, उसके बाद रिपोर्ट मंगाई तो आपने जो उसको दूसरे जगह जमीन को क्यों नहीं देखा? ठीक है मिथिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ रणवीर कुमार हैं, स्थानीय निवासी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर। जी मैम। जी रणवीर जी, ये जो पूरी समस्या है वार्ड नंबर 9 में जो नगर पंचायत की जमीन पर कूड़ा निस्तारण घर बन रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें ये है, जो हमारा मकान है, हमारा घर जी, उस मकान से हमारे गांव बिल्कुल आबादी के बगल में जो कूड़ा घर बन रहा है मैम जी, बिल्कुल एकदम पास में है। इससे जो है गंदगी हम लोगों के लिए समस्या जो है, इसको हमेशा के लिए यहाँ बहुत समस्या होगी। बिल्कुल आबादी के बगल में है। यहाँ मानक के अनुसार ईओ साहब आए थे, मानक के अनुसार बोले मानक के अनुसार 200 मीटर की आबादी की दूर बनेगा। उसके बाद यहाँ जेई साहब आए, नापे, हमारे मकान से 150 मीटर हुआ, एक लास्ट वाला मकान जो था उस मकान से 175 मीटर हुआ। 200 मीटर के अंदर जो जहाँ कूड़ा घर बन रहा है वो मानक के अनुसार भी नहीं बन रहा है, नियम के अनुसार भी नहीं बन रहा है। अच्छा, जब ये चिन्हीकरण हुआ था इस जमीन का, क्या उस वक्त आप लोगों से अनापत्ति नहीं ली गई थी? मैम, आपत्ति पहले जो ये कूड़ा घर बन रहा है जी, वो जहाँ जिस जमीन पे कूड़ा घर बन रहा है उसके पहले यहाँ जो है गौशाला पास हुआ था। तो हम लोग के पता था कि यहाँ गौशाला बनेगा और गौशाला पास हुआ है। जैसे ही गौशाला हटा करके यहाँ कूड़ा घर बनवाने लगे आप। उसके बाद जब ये गांव वालों को ये पता चला यहाँ कूड़ा घर बनेगा, तब गांव वालों विरोध किए कि अभी यहाँ कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे, जैसा डीएम साहब आदेश करेंगे वो साहब हम लोग अपना काम आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्या काम चल रहा है या काम रुकवा दिया? नहीं, फिलहाल सिर्फ ईंट भर गिरा है मैम, काम बिल्कुल बंद है, काम नहीं चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ केडी यादव जी, सपा नेता, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में हमारे। धन्यवाद जी। यहाँ पर जो समस्या आ रही है वो है भाटपुर और अहरा के बीच में वार्ड नंबर 9 में कूड़ा निस्तारण घर बनाया जा रहा है, जो नगर पंचायत की जमीन तो है लेकिन आबादी वाले क्षेत्र में आ रही है, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसे लेकर? विरोध करना तो जायज है, क्योंकि कूड़ा एक ऐसा सबसे बड़ी समस्या ये है कि कूड़ा को कहीं भी फेंक करके चले जाएंगे या कुछ कर देंगे तो आबादी के जीवन पर बहुत बड़ा वो सवाल उठता है। उस कूड़े के माध्यम से हमें कूड़ा जो इन लोगों ने जो तय किया है ये बहुत गलत है, क्योंकि आज समाज में या जो जिंदगी का जो सवाल है, लोगों को मीथेन गैस से लेकर जहरीली गैस उसमें निकलती है और वो गैस हमेशा जो मानव के खिलाफ है। ऐसे में हम यही चाहेंगे कि उस कूड़े को कम से 200 मीटर नहीं, उसको किसी और जगह जहां पर सरकारी जमीनें हैं, जीएस की जमीनें हैं, सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ करना न पड़े, यही अपना कर करके लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है, चाहे बीमार पड़े, चाहे इनका कोई जहरीली गैस से कोई मर जाए, एक अपना काम करना चाहते हैं, कर करके खाली इसी करेंगे। इससे हम लोग इसका विरोध करते हैं और जो पीड़ित है उनके साथ में खड़ा रहूंगा। जी, बहुत शुक्रिया यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी,
बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए। मिथिलेश, यहाँ पर आपने सपा को सुना कि वो कह रहे हैं कि हम भी जनता के इस विरोध में उनके साथ है और इसका हम भी विरोध करते, जायज सी बात है। और यहाँ पर कोई एनओसी नहीं ली गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगों से नहीं लिया गया। इसका क्या मतलब है कि अधिकारी वही करना चाहते हैं जो उन्हें करना है, लोगों की कोई सुध नहीं है? देखिए दिव्या, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं उसमें विरोध उठना लाजमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो भी सरकारी जमीनें होती हैं उसमें राजस्व के अधिकारी स्वतः निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और जब अधिकारी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो लेकिन जरूरी ये है कि जब ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार एक तरफ नगर पंचायत को स्वच्छ रखना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ आबादी और गाँव के कटे हुए जो है कूड़ा निस्तारण केंद्र बना रही है। यानी गांव के लोगों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है और शहर के लोगों का ध्यान दिया जा रहा है। अब लोग तो यही कहेंगे कि नगर पंचायत का कूड़ा उठा के शहर के और गांव के सटे आबादी में जो है कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाकर उनको बीमार करने का जो है जिम्मा ले रही है। अब जिम्मेदार ये अधिकारी जिम्मेदार ठहर रहे हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यही है कि जब कुछ लोगों से जब अनापत्ति लिया गया होता, वहाँ स्थानीय लोगों से अनापत्ति लिए गए होते तो लोग अपना विरोध दर्ज कराते, लोग अपनी इच्छा जाहिर करते, तो उस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। ठीक है, सरकारी भूमि है, सरकारी जमीन है, अधिकारी उसके राजस्व अधिकारी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतः अधिकृत होते हैं। जिलाधिकारी महोदय को इसमें पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ है। लेकिन ठीक है, और इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले जो जनहित के कदम है, जनहित से सवाल होने चाहिए और लोगों से इस मामले में अनापत्ति लिया जाना चाहिए था कि आखिर इस तरह से जो वहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है उसमें क्या लोगों का राय क्या है। लेकिन ये सब चीजों को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से वहाँ पे एक कूड़ा निस्तारण केंद्र का पास किया जाता है, बकायदा उसके लिए एक बजट आवंटित किए जा रहे हैं। अब मतलब वो प्रस्ताव भेजे गए होंगे और जाहिर सी बात है कि लोगों को इसमें बड़ी आपत्ति है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये कूड़ा घर काल लोगों के लिए काल साबित होने वाला। अब देखिए, देखो इसी विरोध में देखिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वयं केडी यादव कह रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है और धीरे धीरे कारवा बनेगा इस तरह से, जब अगर इस तरह से कोई उचित निर्णय अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया जाएगा। जी मिथिलेश, आप बने रहे हमारे साथ धर्मदेव प्रियदर्शी पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा जुड़ चुके हमारे साथ। धर्मदेव जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया है। मिथिलेश, यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो कूड़ा निस्तारण घर बन रहा था, इससे पहले जो क्षेत्र का कूड़ा था, चाहे गांव का हो या फिर नगर क्षेत्र का हो, कहाँ पे डंप किया जाता था? ये पैतृक विकल्प है कि जो अगर कहीं पे किसी नगर पंचायत में कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बना हुआ है तो उसका जो कूड़े कचरे जो शहर से निकलते हैं यानी जो वार्डों से निकलते हैं वो किसी एक ऐसे स्थान पे रखा जाता है जहाँ पे खाली स्थान हो और वहाँ पे किसी से जनहानि ना पहुँचने वाली हो। तो ऐसे ही जगह हर जगह जो है जिन नगर पंचायतों में केंद्र नहीं बने हुए हैं उन नगर पंचायतों में इसी तरह से कार्य हो रहे हैं। इसी तरह हैसर में भी कार्य किए जा रहे थे नगर पंचायत के द्वारा। लेकिन अब जब लोगों की उम्मीद ये जगी थी नगरवासियों की कि एक कूड़ा निस्तारण केंद्र बन जाएगा, यहाँ से जो हमारे क्षेत्र से हमारे मोहल्ले से कूड़ा कचरा निकलकर एक दूसरी जगह डंप होगा और दूसरी जगह जब डंप होगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब दूसरे जगह जहाँ डंप किया जाने वाला है, जहाँ पे कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जाने वाला है, वहाँ के लोगों का जल जीवन प्रभावित होगा। इस कूड़ा कचरा क्योंकि एक बड़ी मात्रा में वहाँ पे 12-15 वार्ड बनाए हैं, 17 वार्ड बनाए गए हैं नगर पंचायत में। 17 वार्ड के कूड़े कचरे जो निकलेंगे उन वार्डों से निकलेंगे वो उसी जगह डंप किए जाएंगे और उसी जगह जब डंप होगा तो आम जनजीवन प्रभावित होगा। आम जनजीवन प्रभावित होने से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में सवाल है और अपने आप में ये अधिकारियों को जवाब देना इसमें बाकी है। लेकिन अब अधिकारियों ने भी इस बात पर कही है, विचार करने का बात कहा है, कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी, इसका निस्तारण कब होगा और कब तक लोगों को इन अधिकारी के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा कि यहाँ पर कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बनेगा। हालांकि ये भारत सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बनाया गया है और उसी के लिए विशेष ख्याल करके ये हर नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर कब इन लोगों की समस्या का निस्तारण कब होगा। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला है संत कबीर नगर के वार्ड 9 का, जहां पर भाटपारा और
अहरा के बीच में कूड़ा निस्तारण घर बनाया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए क्योंकि आबादी के बीच में है, आसपास खेत खलियान है। लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया गया तो बीमारियां वहां पर फैल सकती है, इसलिए किसी और जगह पर इसे बनाना चाहिए, जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। अब देखना ये होगा कि इस ज्ञापन का कब तक संज्ञान लिया जाता है और क्या वाकई इस मामले में कार्रवाई होती है और ये कूड़ा निस्तारण घर जो बन रहा था वो कहीं और बनता है या फिर यहीं पर अधिकारी जो है इसका निर्माण करेंगे। बहरहाल कब बदलेगी तस्वीर में बस इतना ही।